The third awardee is Ravish Kumar from India, Senior Executive Editor, NDTV, India. He is being recognized for his unfaltering commitment to a professional, ethical journalism of the highest standards. His moral courage in standing up for truth, integrity, and independence, and his principled belief that it is in giving full and respectful voice to the voiceless, in speaking truth bravely yet soberly to power, that journalism fulfills its noblest aims to advance democracy. Ravish Kumar of India. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज आपको शुक्रिया कहने का दिन है। आपका होना ही मेरा होना है, मेरे जैसों का होना है। आज आप दिन भर बधाइयाँ भेजते रहे मुझे, मेरा कंधा कम पड़ गया। आप सभी अच्छे दर्शकों का शुक्रिया। आपके जैसा दर्शक होना आज के समय में दुर्लभ है। आपने मेरे कार्यक्रमों को देखने के लिए कितना कुछ छोड़ा होगा। हिंदू मुस्लिम डिबेट नहीं देखते होंगे, एंकर की खूंखार भाषा से दूर रहते होंगे। जब भी सूचना गायब हो जाएगी, सूचना लाने की पत्रकारिता समाप्त हो जाएगी, तब भाषा में हिंसा ही आएगी। इसलिए आप देखते होंगे कि एंकर आजकल ललकार रहे हैं। वो पूछ नहीं रहे हैं, बल्कि पूछने वाले को ललकार रहे हैं। जो पूछता है वो अपना कितना कुछ दांव पर लगाता है। वह सत्ता के सामने अकेला होता है। ऐसे में पत्रकारिता का काम तो यही है कि उसे सहारा दे, ताकि वो और सवाल पूछ सके और पूछने पर उसका नुकसान ना हो। लेकिन हो रहा है उल्टा। पूछने वाले को देशद्रोही बताया जाता है। आप देखेंगे कि बहुत से लोग इस डर के कारण पूछने से बचते हैं, लिखने से डरते हैं। यह अच्छा नहीं है। सत्ता में भी हमारे ही लोग हैं। आप चाहे जो कह लें, आज जो चैनलों में हो रहा है वो पत्रकारिता नहीं है। इसलिए कहने का मन यही कर रहा है कि आपको कोई गिन नहीं सकता। मुझे 0 टीआरपी वाला एंकर कह सकता है कोई, मगर आप एक दर्शक हैं और आप 0 नहीं हैं। दर्शक को गिना नहीं जा सकता है। जब तक एक भी दर्शक ऐसा है जो किनारे खड़े होकर चीज़ों को देख रहा है, तौल रहा है, तब तक तथ्यों के बचे रहने की संभावना है। अगर आप एक भी हैं तो भी आपको बधाई। संख्या से दर्शक तय नहीं होता। दर्शक बनता है देखने से, देखने के सब्र से और देखने की नज़र से। आप देखिए कितने सारे चैनल हैं, सबका कंटेंट एक सा होता जा रहा है। कभी मैंने प्राइम टाइम में टीवी का कुआं बनाया था। ईंट की जगह टीवी के स्क्रीन लगा दी थी। हर चैनल पर एक ही कंटेंट है, एक ही खबर है। आप चैनल बदल सकते हैं, मगर चैनल के बदलने से डिबेट का टॉपिक नहीं बदल जाता, कंटेंट नहीं बदलता। अनगिनत चैनलों का मतलब अनगिनत सूचना नहीं है। अब अनगिनत चैनलों पर एक ही सूचना है, एक ही चेहरा है, एक ही मुद्दा है और एक ही बहस है। रिमोट से आप चैनल बदल सकते हैं, मगर चैनल बदल कर आप नई सूचना हासिल नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आपका दर्शक होना समाप्त होता जा रहा है। ऐसा क्यों है, कभी इस पर सोचिएगा। इस तरह एक दर्शक कुएं में घिर गया है, वो बंद हो गया है। तभी कहता हूं कि आप ऐसे दर्शक नहीं हैं। हर तरफ एक ही कंटेंट है, वही टॉपिक जो बार बार लौट कर आता है, मगर आप लोगों ने अलग देखने का फैसला किया। आज की भीड़ में अलग होना, अलग दिखना कितना मुश्किल है, मैं समझता हूं। इसलिए आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं। आप चैनलों से घिरे दर्शक की तरह नहीं हैं। आप आज़ाद दर्शक हैं। इस कुएं से डरिए, बाहर निकलिए और दूसरों को निकालिए और देखिए। फेसबुक पर, ट्विटर पर और व्हाट्सएप में आए तमाम मैसेज के लिए आप सभी का शुक्रिया। आपकी खुशी का अंदाज़ा है मुझे। पुरस्कार मेरे नाम का भले है, मगर मिला आपको है। उन तमाम हिंदी पत्रकारों के लिए यह पुरस्कार है जो ज़िलों में, कस्बों में पत्रकारिता का सपना देखते हैं, जिन्हें ना मौका मिलता है और ना पैसा। इसके बाद भी उनके पास जानकारियों का भंडार है। उनके अधूरे सपने भी आज पूरे हुए होंगे। आज मुझे हिंदी पत्रकारिता के कुछ नाम याद आ रहे हैं। प्रभाष जोशी, सुरेंद्र प्रताप सिंह, उदयन शर्मा, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, रघुवीर सहाय, राजेंद्र माथुर, कमलेश्वर, आलोक तोमर, मेरे प्रिय अनुपम मिश्र, वेद प्रताप वैदिक, ओम थानवी, शंभुनाथ शुक्ल, शेष नारायण सिंह। एनडीटीवी के तमाम नए पुराने साथियों का शुक्रिया।
इस दफ्तर में 1996 से आ रहा हूँ। तब चिट्ठियाँ छाटा करता था। टीवी का एक सबक सबको याद रखना चाहिए, आप अकेले नहीं बनते हैं, बहुत सारे मिलकर बहुत साल में आपको बनाते हैं। बहुत से लोग जो अब हमारे साथ नहीं हैं और जो हैं कुछ ना कुछ जोड़कर गए हैं। सबका नाम तो संभव नहीं, मगर लेना चाहूँगा। डॉक्टर प्रणय रॉय, राधिका रॉय, मनोरंजन भारती, राजदीप सरदेसाई, शिखा त्रिवेदी, राधिका बोडिया, विजय त्रिवेदी, अनिंद्यो चक्रवर्ती, सुनील सैनी, नताशा जोग, चेतन भट्टाचार्य, प्रियदर्शन, सुशील बहुगुणा, सुशील महापात्रा, सर्वप्रिया सांगवान, कर्मवीर, मुन्ने भारती, वृंदा और बानी, शारिक रहमान खान, मनहर, रजनीश, दीपक चौबे, मनीष कुमार, अखिलेश शर्मा, संजय अहिरवाल, मनिका राइकवार, निधि राजदान, रुबीना खान शापू, शिबानी शर्मा, स्मिता चक्रवर्ती, रेणु राव, सुपर्णा सिंह, सोनिया सिंह, वासु, आलोक कुमार, कमाल खान, निहाल किदवई, राजीव पाठक, उमा शंकर सिंह, कादम्बिनी शर्मा, निधि कुलपति, नगमा सहर, अदिति, जया त्रिपाठी, बसंत, भरत, मिहिर, जसबीर, अजय शर्मा, सौमित, परिमल, आशीष भार्गव, मुकेश सिंह सेंगर, शशांक सिंह, अमितेश कुमार, रवीश रंजन शुक्ला, अजय सिंह, अनुराग द्वारी, सोहित मिश्र, अभिषेक शर्मा, सुनील कुमार सिंह, हर्षा कुमारी सिंह, विमल मोहन, संजय किशोर, प्रशांत सिसोदिया, देवना द्विवेदी, वंदना, नवनीत, विपुल, दिव्या मट्टू, स्वरलिपि सेन गुप्ता, शिबानी सूद, एहतेशाम, प्रवीण कुमार, नावेद और ईशान, रमा रमन दास, शमी, प्रवीण अरोड़ा, संजय प्रताप, कुलदीप, अमित, जतिन, धनपाल, नरेंद्र गोडावली, नताशा बदवार, मोहम्मद मुरसलीन, मनोज कुमार और असद और दिवंगत जितिन भूटानी। आज उसकी बहुत याद आ रही है। उसके साथ बहुत शूट किया है। एक स्टोरी की तलाश में रात रात भर भटका हूँ। अनिल सेठी, प्रदीप चौधरी, सुनील कुमार, शाहिद अमीन, सुमित सरकार, चारू गुप्ता, सुब्रिता खत्री, पार्थसारथी गुप्ता, रविकांत, ये सभी मेरे बेहतरीन शिक्षक रहे हैं। अपने टीचर को याद रखना चाहिए। आपको याद रहेगा कि आप एक छात्र हैं, अभी सीखना है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आपसे जो प्यार मिला है वो अनमोल है। दुनिया भर में फैले एनडीटीवी के दर्शक आप सभी लाजवाब हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? मुबारक हो सर। किताब का भी ये सब आप लोगों के नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आइए वहाँ पर, ये हमारी जान है। थैंक यू। अब क्या करूं? खुद ही काट के खुद खा गए। तुम लोग क्या गैस किए? तुमको कल कैसे पता चला? आप मेरा ऊपर वाला है 4th आई है, तो आपके लिए मैं मेल भी सेव करके रखा हूँ, बाद में दिखाऊंगा। क्या हाल है? बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। लीजिए मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा रहे हैं, जिनसे मैंने सीखा है, जिनसे झगड़ा है, जो मुझसे झगड़े हैं। तो उन सब का बहुत योगदान रहता है धक्का दे दे के यहाँ तक पहुँचाने का। जब इस अवार्ड की घोषणा आई
तो हमारे साथ बानी बेदी थी। तो मैंने कहा ये फिलीपींस का कोई नंबर है, ट्रोल का फ़ोन नंबर है। तो मैंने कहा अगर आप बर्दाश्त कर सकती हैं तो मैं ट्रोल का लैंग्वेज सुनाना चाहता हूँ आपको कि किस लैंग्वेज में ट्रोलिंग होती है। और फ़ोन उठाते ही सब कुछ बदल गया। अचानक पूरे 1 महीने के लिए चीज़ें सीक्रेट हो गई। तो खैर आज दुनिया जानती है, दुनिया जान गई। पर एक टफ़ टाइम था इसका। किसी भी अवार्ड का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। तो एनडीटीवी एक टफ़ टाइम से हम सब, जब सारे वैल्यूज़ इधर से उधर कर दिए गए हैं तो बहुत मुश्किल होता है कि अपने वैल्यूज़ को संभाल कर रखना और उसमें विश्वास रखना। तब जब हर तरह से ये एहसास कराया जाता है कि आप जो कर रहे हैं वो आज के दौर की चीज़ नहीं है, वो माल पुराना हो चुका है। लेकिन मेरा यही मानना है कि जो चीज़ अच्छी है उसका ज़माना कभी पुराना नहीं होता है और उसका दौर हमेशा रहता है, तो वो करते चलना चाहिए। गालियों से, धमकियों से, इन सब अनुभवों को का जिक्र अब क्या किया जाए, लेकिन बोलते रहिए, लिखते रहिए, डर लगता रहता है। उसी डर को धीरे धीरे अभ्यास करके क्रॉस करते रहिए। और जो लोग डराने वाले हैं, एक दिन उनको ये एहसास होगा कि उन्होंने कुछ अच्छा नहीं किया इस समाज में। बड़ा मौका इसलिए भी है कि ये सारी चीज़ें आप एनडीटीवी में ही हासिल कर सकते हैं। और ये मैं सिर्फ इसलिए तारीफ़ के लिए नहीं कह रहा हूँ। एक सामान्य इंसान की तरह मुझे भी बहुत सारा अपनी जगह से शिकायतें रहती हैं, लेकिन फिर भी आप एनडीटीवी में ही ये कर सकते हैं। और सबको मौका मिला। ये बड़ी बात है मेरे लिए भी कि मैं आज तक सोचता रहता हूँ कि मुझे याद नहीं है कि मैंने पिछली बार किसी का कहा हुआ कब किया है। तो ये मैं लोगों को बताना नहीं चाहता, पर लोग यकीन नहीं करते हैं। वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने कहा मैं थोड़ा स्पॉइल्ड आदमी हूँ, लेकिन मुझे कोई बोलने भी नहीं आता है और मैं किसी का बोला हुआ करता भी नहीं हूँ। तो ये जगह यहाँ पर है, वो जगह एक ट्रस्ट करता है कि आप ठीक है, आप ये यहाँ तक जा सकते हैं, तो लोग आपको छोड़ देते हैं। तो बहुत ही शानदार यात्रा रही यहाँ तक आने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जो लोग बाहर हम पर हंसा करते हैं उनको हंसने दीजिए। आप अपना अपना काम करते रहिए, हम लोग अपना अपना काम करते रहेंगे। थैंक यू। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इसके कार्यकर्ताओं के जोश से पता चलता है पिछले विधानसभा के चुनाव में पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश की जाति केंद्रित राजनीति में यह बहुत बड़ा बदलाव है। रवीश कुमार, रवीश कुमार, रवीश कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। राजनीतिक महत्व इस जगह का इतना है कि यहाँ पर 3 विधानसभा इस जिले में मौजूद हैं। कल्याण सिंह आजकल चर्चा में है कि क्या बीजेपी उन्हें दोबारा वापस ला सकेगी। 150 साल की विरासत है यहाँ रेलवे की। जो लोग कुछ कर गुजर गए रेलवे के लिए, उनकी भी निशानी है यहाँ। रेल लाइनें तो बढ़ा दी जाती हैं, पर उन्हीं ट्रैक पर बढ़ाई जाती है जिससे उन पर दबाव बढ़ता है और दुर्घटना के खतरे भी बढ़ते हैं। भारत के 40 करोड़ गरीब कहाँ रहते हैं? सरकार के हिसाब से ये सभी गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। गनीमत है बीपीएल कोटा में गरीबों को टीवी नहीं दिया गया है, वरना वो भी जान जाते कि उनके वोट से समाजवादी भी 100 करोड़ के कैसे हो गए। टीवी चैनल वाले भी नए फॉर्मूले की तरफ बढ़ जाते हैं। तालिबान एक नया फॉर्मूला है। घंटों की कटौती दिन भर याद दिलाती रहती है कि इस गर्मी से बचना है तो एसी बंद कीजिए और आबो हवा के लिए कुछ कीजिए। एक बार पर्यावरण के मुद्दों पर भी राजनीतिक दलों को घेर कर देखिए, उनके जातिगत समीकरणों के ग्लेशियर पिघलने लगे। चश्मा और कोट क्यों पहन रहा हूँ? दरअसल कभी कभी न्यूज़ एंकर को बाहर निकलकर ज्ञान प्राप्ति के लिए देशाटन पर जाना चाहिए। आधुनिकता ने ही कभी रिक्शे को जन्म दिया था। क्या आपको भी लगता है कि रिक्शा पिछड़ेपन की निशानी है, आधुनिकता का विरोधी है? लोग इज्जत देते हैं क्या रिक्शा वाले? ये नहीं, ऐसे तुम तरक्का गाली गुप्ता करके बुलाते हैं। समस्या नीति निर्धारकों के बीच में है। क्या बदल देगा? इतना भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस जानने की ज़रूरत है कि इस मीडिया में क्या हो रहा है।
चैनलों की दुनिया में होड़ मची अलग अलग खबरों को लाने की। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। टीवी के सामने बैठे इसी दर्शक के बारे में कहा गया कि यह शक्तिशाली है, अपने रिमोट से तय करता है कि कौन सा चैनल देखेगा और क्या देखेगा। टीवी एक ईंट बनता जा रहा है, ईंट के ऊपर ईंट, टीवी के ऊपर टीवी, चैनलों के ऊपर चैनल, दर्शक के आसपास एक कुआं बन गया। ये सरकारें विपक्ष को खत्म कर देती हैं, थोड़ा बचा कर रखती हैं ताकि लोकतंत्र का भ्रम भी बना रहे। इन सरकारों ने ग्लोबल मीडिया और आईटी युग के इस्तेमाल से विपक्ष का गला भी घोंटा है। रवीश कुमार को मैं चेतावनी देता हूं, अगर इसी तरह तू सनातन धर्म को बदनाम करता है तो एक दिन मेरे हाथों से मरेगा तू। अप्रैल का आखिरी हफ्ता था, अचानक मेरे फोन पर हजारों नंबर से हमला जैसा हो गया। ये हमला ही था, क्योंकि 10 दिनों तक 24 घंटे फोन आते थे, रात के 2 बजे भी और दिन के 3 बजे। व्हाट्सएप खोलना मुश्किल हो रहा था। जब खोलो मेरी माँ को, पत्नी को और बेटियों को गालियां और धमकियां देखने को मिलती थी। मुझे हिंदू विरोधी कहा गया, पाकिस्तान का समर्थक कहा गया। मैं उस दौरान तेज बुखार से पीड़ित था। समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ है कि फोन पर इस तरह का हमला हो गया। पूरी दुनिया में ये हेट और ऑर्गेनाइज्ड हेट की चर्चा हो रही है। फेसबुक से लेकर गूगल तक की अकाउंटेबिलिटी की चर्चा हो रही है। सिर्फ हमारे देश में कहा जा रहा है कि आप इसकी चिंता मत करो, ये कोई फ्रिंज है, और आप इस तरह से बहाना बना रहे हैं कि हम बोल सकते हैं। जैसे आप इजाजत दे रहे हैं कि आपने कोई बीजेपी को अलग कर दिया है और नए नए संगठनों में इन लड़कों को पार्क किया हुआ है। कितना खर्च करते हैं पता चलेगा कॉलेज के बाद। आप देख रहे हैं नौकरी सीरीज का 20वां अंक। यह सीरीज नौकरी पे चलने वाली दुनिया की सबसे लंबी सीरीज हो सकती है। प्राइम टाइम पर हिंदू मुस्लिम की दुकान बंद है। आप खोलना चाहें तो अपने घर में खोल लें। ना कॉलेज है, ना टीचर है। स्वर्ग अगर कहीं है तो बस स्लोगन में है। मेरा एक ही सवाल है, बच्चे को डॉक्टर बनाना है या दंगाई बनाना है? फैसला आपको करना है। काले टी शर्ट में पहनकर जमा हुए ये बैंकर सिर्फ सैलरी के लिए आवाज नहीं उठा रहे, बल्कि बैंकों के भीतर तनाव का जो जाल बुना गया है उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। दफ्तरों के नियम की आड़ में महिला बैंकरों के साथ क्या हो रहा है? इसी देश में रात के 9 बजे ब्रांच में बैठी हैं और घर में बच्चा बीमार है और जाने की छुट्टी नहीं मिल रही है। बैंक के सेक्टर में काम करने वाली महिलाओं पर आज जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए अत्याचार बेहद मुलायम शब्द है। अटल पेंशन योजना को APY लिखते हैं। TMT का मतलब हुआ टॉप मैनेजमेंट टॉक। ऐसे ही एक बैंक के TMT में कहा गया कि NDTV ना देखें। आप रेलवे स्टेशन पर छितराए इन नौजवानों को देखिए। इनकी गहरी नींद से किसी नेता को डर जाना चाहिए कि जागने के बाद क्या करेंगे। हमारी एक सीरीज से अगर 49 प्रोबेशनर ऑफिसर को चिट्ठी मिल जाती है तो कम से कम मुझे मई या दिसंबर तक यही करते रहना चाहिए। नौकरी सीरीज़ में हमारा CGL 2016 का मुद्दा उठाया, जिससे प्रभावित होकर SSC ने एक्शन लिया और हमारी ज्वाइनिंग प्रोसेस को जल्द से जल्द पूरा कराने का वादा किया, और इसके लिए मैं रवीश जी का आभारी रहूँगा। विश्व गुरु बनाने वाले भारत के गुरुओं का ये हाल हो रहा है। आप चेहरा काला करने वाले छात्रों की तरफ ज़्यादा देखिए, उसी से भारत के भविष्य का अंदाजा आपको हो जाएगा। प्राइम टाइम की सीरीज में कुछ बैंकों के शौचालय का हाल दिखाया। असर ये हुआ कि इलाहाबाद बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक और इंडियन बैंक हरकत में आया है। इन सब ने सर्कुलर भेजकर महिलाओं के लिए हर ब्रांच में 100% शौचालय की व्यवस्था करने का ऐलान किया है। क्या आपको पता है कि भारत के तमाम कॉलेजों, स्कूलों में कितने पद खाली हैं? धीरे धीरे पटना यूनिवर्सिटी खंडहर में बदलती गई और किसी ने नई ईंट जोड़ने की कोशिश नहीं की। देश की हकीकत आपको नहीं दिखती है। बात करने वाले लोग जरूर हैं जो देश की हकीकत के बारे में बात करने का दावा करते हैं। जो आता है उससे ज़्यादा लिबर्टी नहीं ले सकते कि जाकर सिनेमा देख लिए। नहीं सर, एक्स्ट्रा खर्चा कुछ नहीं। और अलीगढ़ की बाबरी मंडी में मौजूद इस छात्रावास के कमरों की कमर टूट गई है। राज्यों में समाज कल्याण अफसर होते हैं, मंत्री होता है और केंद्र में भी मंत्री होते हैं, पूरा महकमा चलता है और उसकी पूरी कवायद की रिजल्ट देखिए। ये कमरा पिछले 27 साल
ये संयोग ये है कि हमारी रेल सीरीज के बाद अखबारों में रेलवे को लेकर कई प्रकार की सुनहरी खबरें छपने लगी। मूल सवाल बस इतना है कि रेलगाड़ियां टाइम से क्यों नहीं चल रही? क्या इसके लिए पर्याप्त काम नहीं हो रहा है? अगर रेलवे ने अपने ही स्टाफ को खुले में शौच करने की मजबूरी से मुक्त नहीं किया तो हम ये कैसे मान लें कि यह मंत्रालय प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान की परवाह भी करता है? सम्मान तो छोड़िए, हम आपको दिखाना चाहते हैं और रेल मंत्री पीयूष गोयल को भी दिखाना चाहते हैं ताकि वे जल्दी से इन कर्मचारियों के लिए शौचालय की सुविधा उपलब्ध करा दें। हम श्रेय नहीं लेंगे कि जो बड़ी सी पाइप आप देख रहे हैं, ये वाली जो आपकी आंखों के सामने है, वो उनके लिए शौचालय, खुला शौचालय। अगर टीआरपी हमारी मंजिल है तो इसके हम सफर आप क्यों हैं? क्या टीआरपी आपकी भी मंजिल है? इसलिए हम आपको टीवी की उस अंधेरी दुनिया में ले जाना चाहते हैं। आप इस चीख को पहचानिए, इस चिल्लाहट को समझिए, इसलिए मैं आपको अंधेरे में ले जा रहा हूं। कोई तकनीकी खराबी नहीं है, आपका सिग्नल बिल्कुल ठीक है। ये अंधेरा ही आज के टीवी की तस्वीर है। फेक न्यूज़ हर जगह है। हम पत्रकारों को लेकर भी फेक न्यूज़ गढ़ा जाता है। मुख्य धारा के चैनल और अखबार फेक न्यूज़ का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, ये आपके साथ ये लठैत कौन है? ट्रोल है क्या ये? हाँ, तनाव इतना भयंकर है आम लोगों का। अभी डब्बा हुआ सारा दुकान में पड़ा हुआ है। राशन पकड़ा हुआ है। हाँ। अब घर में कुछ नहीं है खाने के घर लिए? में कुछ नहीं है खाने के लिए। इनमें से कोई नहीं खाया है। मैं क्या कर सकता हूँ? सुभाष जी बोल रहे हैं कि जब दुनिया ही खत्म हो जाएगी तब का तब देखेंगे, लेकिन अभी पानी चाहिए। सड़क पर आइए, रोड शो में आइए, ये असली रोड शो। तो आप लोगों की जो समस्याएं हैं वो एक ही तरह की हैं, तो मिल के क्यों नहीं कुछ करते? सर, सुनता कौन है? और बिल्डिंग ये सारी टूटी फूटी है। हाँ। कहीं पे ग्रिलें नहीं है, सीढ़ियों पे हाँ, दीवारें नहीं है। हाँ। तो ये मैं- सब तो मैनिफेस्टो में होता नहीं है। मैनिफेस्टो में तो एक लाइन होता है, भारत को विश्व विजेता बना देना। देश में पैदा होने वाला हर व्यक्ति जब नागरिक है तो क्या उसे इस आधार पर गटर में फेंक दिया जाए कि उसकी कॉलोनी कानूनी है या नहीं? ये जो आप देख रहे हैं, लग तो रहा है कि ये खिड़की है, मगर खिड़की नहीं है, ये दरवाज़ा ही था। महेंद्र सिंह धोनी को यहाँ बुलाइए, आपका खोड़ा बदल जाएगा। टीम इंडिया की जीत पर 20 किलो लड्डू बांटने वाली ये महिलाएं अपने ही इंडिया में लाचार महसूस कर रही थी। ये है ब्लैक बोर्ड। अब इसमें ना तो कोई टीचर लिख सकता है, इसमें टीचर की तो गलती है नहीं। ये राजनीति में ना कम्युनिकेशन, संचार जो है ना, इसकी यही कला है। कांग्रेस ने लिखा गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है, तो ये जवाब दे रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी ने भी इन्हें गुड्डे गुड्डियों का ही खेल समझा था। निराश व्यक्ति मालूम पड़ते हैं आप राजनीति से। हैं? चलिए दाढ़ी बना लीजिए, थोड़ा फ्रेश लगेंगे। हम तो अनपढ़ लोग हैं, गरीब आदमी कब तक रोता रहेगा? अलग अलग राजनीतिक दल कह रहे हैं बुढ़ापा कि आ गरीबी गया, इनको करते 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 देते लगा करते। अब तो हम लोगों को क्या मिले? मुसलमान, दलित, हर समाज का आदमी आज एक थाली में पेट के खाता है। तुम्हारे बीजेपी की तरह नहीं, ये हिंदू और ये दलित और ये फला और ये फला उसको फेंकाया और नफरत पैदा कर दी। ये कमाल है। ये जय 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 भीम के नारा पे देखिए जय 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 अखिलेश। तो आप देख लीजिए कि गठबंधन वैचारिक रूप से कितना घुल मिल गया है नीचे के स्तर पर। ये गठबंधन इधर लाल रंग में हाथी है और यहाँ नीले रंग में सपा का प्रत्याशी है। यहाँ पर आकर लगा कि किसी भी बड़े शहर में कई तरह की बस्तियाँ होती हैं। एक अमीरों की बस्ती होती है जहाँ पर फ्लाईओवर बन जाते हैं, मेट्रो चली जाती है। एक बस्ती वो होती है जहाँ वोट बैंक वाले गरीब रहते हैं, जहाँ सरकार बाद में आती है। इसी वक्त जब किसान मार्च कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि न्यूज़ चैनलों पर हिंदू मुस्लिम डिबेट बढ़ा दिया जाए। हमारे वाले इतनी मेहनत कर रहे हैं, फिर आप क्या कर रहे हैं? आप हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं। हम तो वो चैनल छोड़ दिए सर। चैनल देखना छोड़ दिया और क्या? जो चीज़ आपको एक साथ बैकवर्ड पहचान से नहीं मिल रही थी, अब आपको सिर्फ कुर्मी या पटेल पहचान से मिल जाती है क्या? अब मिल जाती है, लेकिन जो बैकवर्ड पहले इन्होंने मुलायम सिंह ने इकट्ठा किया, वो बैकवर्ड को इन्होंने तोड़ दिया। बनारस की जब भी बात होती है, हम सब बनारस को एक टूरिस्ट गाइड की निगाह से
देखने लगते हैं। अब पूरे बनारस दुनिया में हल्ला आ गया, मोदी या केजरीवाल लड़ रहे हैं, पता है? मोदी हो या कोई हो, मतलब अभी तक तो कोई गांव में घुस के देखने तक नहीं आया। नेता लोग जाते हैं एसी रूम में, हवाई जहाज में टहरते हैं और गरीबों को। अरे वो हवाई जहाज को रस्सी से बांध के उतार दो नीचे। मुस्लिम समाज उसका राजनीतिक नेतृत्व और सत्ता से उसके संबंधों को समझने के लिए चुनाव के वक्त अक्सर हमारी बिरादरी के लोग 2-4 जगहों पर ही जाया करते हैं। दारुल उलूम देवबंद उनमें से एक है। ये होता है क्या इन्वेंशन है? इसको कहते हैं खोज। हिंदुस्तान ऐसे जीता है। नेता लोग तो यहाँ ऐसे, यहाँ कोई नहीं देखता उनके, तो आएगा यहाँ। हाँ। तो ही आया एक यहाँ ऐसा, और यहाँ कोई नहीं आज तक आया। और कितने साल से आप बीपीएल कार्ड बनाने के लिए दौड़ रही हैं? 3 साल से 3 साल से। तो प्रधान जी कहते हैं कि बीपीएल कार्ड का कोटा खत्म हो गया है, अब कोई मरेगा तो जाके कोई नया बीपीएल कार्ड बनेगा। पलायन का दर्द वही समझ सकता है जिसने पलायन को भोगा है। जवानियों के जाने से और जाने के इंतज़ार करने से इस तरह के आंगन बड़े तो लगते हैं, मगर इसके पीछे का जो सन्नाटा है वो यहाँ रहने वाले लोग रोज़ भुगतते हैं। ये हिंदुस्तान की गरीबी नहीं बल्कि जवानी है। इनकी गरीबी और जुनून को समझे बिना कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए खर्च हुए हजारों करोड़ों रुपए की फिजूल खर्ची समझ नहीं आएगी। जब सैकड़ों लोगों के लिए खंबा सड़क है तो सड़क क्यों बना रहे हैं? प्लीज टेल मनमोहन सिंह टू वॉच रवीश की रिपोर्ट। इंग्लिश में वैसे भी इंडिया डेवलप लगता है। कमरे के बीच से नाली बह रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम नाली बह तो रही है। ये क्या रहने की जिंदगी है? हाँ, ये है हमारा असली शाइनिंग इंडिया। आखिर अभी तक हम सीवेज में खुले बदन बिना किसी सुरक्षा के उतरने का काम बंद क्यों नहीं कर पाए? बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी में लोग स्विमिंग पूल बना के तैर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ आप लोग नाली का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। देख लीजिए, 144 पत्ते के 5 रुपए मिलते। 5 रुपए की। पहले मैं 1 किलो दूध आती थी, इनका भी और अपना भी मिला के अब मेरा आधी किलो दूध आता है। बताओ, जब पूरे से परिवार में? पूरे परिवार में सिर्फ चाय पीते हैं, दूध तो हम इस बच्ची को भी नहीं देते हैं। बताओ, महंगाई दर के 6% पर आने का वक्त जितना लंबा होता चला जाएगा, मेरी इस रिपोर्ट की एक्सपायरी डेट भी बढ़ती चली जाएगी।